York and the Charter of the City of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge and that I will faithfully discharge the duties of the office of the Mayor of the City of New York the Mayor of the City of New York according to the best of my ability. according to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. ज़ोहरान ममदानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले एक साल से पूरी दुनिया में यह नाम जाना और पहचाना जा रहा है और अब यह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नया साल शुरू होते ही यानी साल 2026 शुरू होते ही 1 जनवरी की सुबह न्यूयॉर्क सिटी के 112वें मेयर के तौर पर उन्होंने हलफ लिया है। उन्होंने एक तरह से जो ओथ उठा लिया है, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर इलेक्शन जीता था। शानदार जीत उनकी हुई थी और पूरी दुनिया में दरअसल ये पूरी खबर गई थी। ज़ोहरान ममदानी हालांकि न्यूयॉर्क मेयर के लिए जब उम्मीदवार बने थे, उसके बाद से ही अपने बयानों को लेकर वो पूरी दुनिया में एक तरह से सुर्खियों में रहे थे और पूरी दुनिया में ये नाम सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था। अब नए साल के शुरुआत के तौर पर 1 जनवरी को यानी आज ही ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के 112वें मेयर के तौर पर अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है और यह एक तारीखी लम्हा है जिसने न सिर्फ शहर बल्कि अमरीकी सियासत में भी अहम मकाम हासिल किया है। उनकी हलफ बर्दारी एक इनफरादियत भरे अंदाज में एक कदीम सबवे स्टेशन पर हुई, जहां से वो एक नए दौर के आगाज का पैगाम देते हैं। दरअसल ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के कदीम और बंद पड़े सिटी हॉल सबवे स्टेशन के अंदर हलफ लिया है। यह प्रोग्राम सिटी सबवे स्टेशन के अंदर हुआ, जो काफी पुराना हॉल है, तारीखी हॉल है, लेकिन यह काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था और इसी के अंदर यह पूरा प्रोग्राम हुआ और यहीं पर ज़ोहरान ममदानी ने मेयर के ओहदे का हलफ लिया है। दरअसल यह वो सबवे स्टेशन है जो 1904 में खुला था और अब सिर्फ गाइडेड टूर्स के लिए खुलता है। इस जगह का इंतखाब एक अलामती कदम था जिसमें शहर के अवामी ट्रांसपोर्ट के किरदार को नुमाया किया गया। और आपको बताते चलें कि ज़ोहरान ममदानी के इस हलफ बर्दारी तकरीब की जो सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि शायद पहली बार किसी न्यूयॉर्क के मेयर ने कुरान शरीफ पर हलफ लिया है। जी हां, ज़ोहरान ममदानी ने बाकायदा कुरान शरीफ अपने हाथ में उठाया और उसका उन्होंने हलफ लिया। यह शायद पहली बार हुआ है और एक बार फिर से उन्होंने पूरी दुनिया में एक पैगाम देने की कोशिश की है, एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है और एक बार फिर सबसे हटकर उन्होंने यह कदम उठाया है। क्योंकि एक तो साल का पहला दिन, नए साल की शुरुआत, उस पे न्यूयॉर्क के मेयर के ओहदे का हलफ बर्दारी, और यह हलफ ऐसे ही नहीं बल्कि कुरान शरीफ पर बाकायदा उन्होंने कसम खाकर कुरान शरीफ पर हाथ रखकर उन्होंने यह हलफ लिया है। तो यह एक तारीखी लम्हा बताया जा रहा है। ममदानी ने जहां एक दिलचस्प जगह पर हलफ लिया, वहीं उन्होंने कई तारीखी रुकावटें भी एक तरह से तोड़ दी हैं। पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं ममदानी, अपने जो ओहदे पर फायज हुए हैं। एक बड़े अमरीकी शहर में जनूबी एशियाई नस्ल के पहले मेयर भी है ममदानी। अफ्रीका में पैदा होने वाले पहले मेयर और 34 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में मेयर बनने का भी एजाज ज़ोहरान ममदानी ने हासिल किया है। और यह जीत सिर्फ सियासी मकाम का नहीं बल्कि अमेरिका में बिरादरियों की नुमाइंदगी और तनव्वुर की अलामत भी है। आप देखिए कि हलफ बर्दारी में भी ज़ोहरान ममदानी का अंदाज बिल्कुल निराला और बिल्कुल अलग था। ममदानी ने कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रखकर हलफ लिया, जिसमें 2 खानदानी नुस्खों के साथ एक तारीखी 19वीं सदी का कुरान भी शामिल था। एक ऐसी शय जो न्यूयॉर्क की तारीख की नुमाइंदगी करती है। यह इंतखाब दरअसल उनकी शख्सी और सकाफती शनाख्त का इजहार भी था और शहर की बैनुल सकाफती शनाख्त को तस्लीम करने का एक मजबूत पैगाम भी। और आप देखिए कि ज़ोहरान ममदानी दरअसल इसी तरह से ये चुनाव नहीं जीत गए, क्योंकि पहला मुस्लिम चेहरा है
और अमेरिका से उनका ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन उनके जो बयानात थे, उनकी जो पॉलिसी थी, उनके जो वादे थे, उनका जो एजेंडा था, उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये चुनाव जीता। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर का ओहदा संभालते वक्त अपने अहम वादों की तरफ एक बार फिर से सबकी तवज्जो दिलाई। कीमतों में कमी की जाएगी, यानी महंगाई कम की जाएगी, रिहाइश को सस्ता बनाया जाएगा, बच्चों की देखभाल मुफ्त फराहम की जाएगी, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त होगा और सस्ता बनाया जाएगा, किराए की हदें मुंजमद की जाएंगी, शहर के जरिए चलने वाली सर्विस ग्रोसरी स्टोर्स की शुरुआत की भी एक कोशिश की जाएगी। तो ये दरअसल अवामी वादे थे। ये एक नीचे तबके और गरीब तबके में पकड़ बनाने वाले ऐसे वादे थे जिन्होंने लोगों को अपनी तरफ एक तरह से माइल किया, और इन वादों पर ही, इन ऐलानात पर ही ज़ोहरान ममदानी दरअसल ये इंतखाब जीते हैं। और उन्होंने कई बड़े वादे किए हैं। आप देखिए, ज़ोहरान ममदानी ने जो वादे अपने इंतखाबात के वक्त किए थे, एक बार जब वह हलफ ले रहे थे उस वक्त उन्होंने फिर इसकी यकीन दहानी कराई है, और एक बार फिर से इस पर उन्होंने चर्चा की है कि महंगाई को कम किया जाएगा। न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहां पर कीमतें आसमान छूती हैं, जहां पर सिर्फ जो उमरा है, जो अमीर लोग हैं, वही एक तरह से सोच सकते हैं, वहां की रिहाइश, वहां का रहना सहना, वहां पर बच्चों और तालीम, वहां की हेल्थ, सभी चीजें गरीबों के बस की नहीं है। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि इन तमाम चीजों पर काबू पाया जाएगा, और एक गरीब, एक मुतवस्सित और एक गरीब तबके के जो लोग हैं वो भी न्यूयॉर्क में रह सकते हैं और जिंदगी गुजार सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने ये तमाम वादे किए हैं। दरअसल आप देखिए कि ये पॉलिसियां खासतौर पर उन लोगों के लिए बनी हैं जो न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में जिंदगी गुजारने की मुश्किलात का सामना करते हैं। और जल्दी ही ममदानी की पब्लिक इनॉग्रेशन यानी हलफ बर्दारी एक तरह से हुई, और इसके बाद अब वो पूरे तौर से एक्टिव होंगे। सिटी हॉल के बाहर ये पूरी हलफ बर्दारी तकरीब हुई, जहां आप देखिए कि ये भी एक तारीखी जगह थी जहां पर उन्होंने हलफ बर्दारी की है, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि जो वादे इंतखाबात के वक्त किए गए हैं उन वादों को अब एक तरह से अमली तौर पर कहीं ना कहीं उन पर काम करने का वक्त आ गया है। ममदानी की कामयाबी सिर्फ एक मेयर बनने तक महदूद नहीं है, बल्कि वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट यानी जमहूरियत पसंद सोशलिस्ट है, जिन्होंने पॉलिसियों के हवाले से रिवायत से हटकर माशी इंसाफ, रिहाइश और शहरी खिदमात पर जोर दिया है। इनकी जीत न्यूयॉर्क के सियासी मंजरनामे में नए अंदाज और आवाज की निशानदेही करती है, खासतौर पर जब वो एक ऐसे शहर का इंतजाम संभाल रहे हैं जो मगरबी दुनिया में सबसे महंगा शहर समझा जाता है। ज़ोहरान ममदानी की हलफ बर्दारी एक तारीखी, अलामती और सियासी लिहाज से अहम मौका है। यह वो मौका है, यह वो वाकया है जो कदीम सबवे स्टेशन में कुरान शरीफ के साथ और एक नए दौर का वादा, और यह जाहिर किया कि न्यूयॉर्क सिटी न सिर्फ अपनी तारीख को याद रखती है, बल्कि मुस्तकबिल में नए ख्यालात, नुमाइंदगी और अवामी फलाह पर मबनी पॉलिसियां लाने के लिए भी एक तरह से न्यूयॉर्क तैयार है। और न्यूयॉर्क में अब एक नए दौर की शुरुआत होगी, और ऐसे में ज़ोहरान ममदानी ने जो वादे किए हैं, क्या ये वादे आने वाले दिनों में पूरे होते हैं? क्या अपने वादों पर ज़ोहरान ममदानी खरे उतरते हैं? क्योंकि अभी तक जो बातें उन्होंने कही हैं उस पर वो एक तरह से पूरी मजबूती के साथ डटे हुए नजर आए हैं, खड़े हुए नजर आए हैं, लेकिन अब दरअसल वो सियासत के अमली दौर में दाखिल होंगे। अभी तक तो बयानबाजियां चल रही थी, अभी तक तो उनकी तरफ से वादे किए जा रहे थे, बयानबाजी की जा रही थी, और अब उन्होंने हलफ ले लिया है। अब अमली जिंदगी में वो उतरेंगे, अमली सियासत में वो उतरेंगे। जो वादे किए हैं उनको दरअसल अमलाना है, और उस पर दरअसल इंप्लीमेंटेशन होगा, उस पर अमल किया जाएगा। तो ऐसे में क्या आगे का रास्ता ज़ोहरान ममदानी के लिए आसान होगा? क्या जो वादे उन्होंने किए हैं वो वादे वो पूरे कर पाएंगे? ये देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।